सच्चाई से परिचित। सिर्फ रेखा है, आगे भ्रमों की दीवार खड़ी कर ली। वीडियो के माध्यम से आपको विश्वास आएगा कि हम किसी भी हाल में रह रहे, सिर्फ श्वासों से हम ध्यान कर रहे। अब ब्रह्मलीन माने ब्रह्म ज्योत में ज्योत समाए। बाबा काहन सिंह महाराज बाबा बूटा सिंह जी को बोला, तुझे लोग दरवाजे पर खड़े नहीं होने देंगे, कुएं से पानी नहीं भरने देंगे, तेरा छुआ कोई पानी नहीं पिएगा, तुझे चारपाई पर बैठने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं पानी पीना, चारपाई पर बैठना, ये सारी बातें तेरे मित्र तेरे दुश्मन बन जाएंगे। तो इस सच्चाई को अपने तक रख, बाहर ना बता। पर बूटा सिंह जिद कर गए काहन सिंह से बोले, हमको आप ऐसा मत करें। काहन सिंह बोले, अगर तेरी जिद है तो जा दुनिया में सच्चाई को फैला दे। तो काहन सिंह फैलाने लगे। तब यह काम बूटा सिंह ने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद पहले नंबर पर उनको बाबा अवतार सिंह मिले और उनको ज्ञान बेकरी की दुकान में खड़े खड़े दे दिया। फिर लाभ सिंह मिले, हलवाई का काम करता, उसको दुकान पर दिया। देशराज को दिया, बीना बहन जी को दिया, संतोष सिंह को दिया, कोली वकील को दिया, माऊ महादेव सिंह, बाकी किसी को नहीं। पर इनको बांटने का आर्डर नहीं दिया। पाकिस्तान, रावलपिंडी, झेलम 6 जिले में प्रचार करके जहर खिलाया गया, नहीं मरे। नोटों को आग लगाया। माता बुधवंती बोली, सज्जन सिंह, गुरबचन सिंह अवतार सिंह के घर रहते थे, हाथ पर फूल बूटी, इतना पैसा कमाए, लोगों को बांटा। चाहे लाभ सिंह, चाहे देशराज 10-10 रुपये दिया करते थे, ज़्यादा नहीं। शरीर छोड़ते समय माता बुधवंती को बोले, जो गुरबचन और सज्जन सिंह नमस्कार करी 5-5 रुपये, उनकी 2 चादरें जो ले आई सफ़ेद, उनको जोड़ कर ले आए। फिर वो कफन के रूप में लिया और 2 बार बोले, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, और शरीर को छोड़ा। छोड़ने के बाद उन्होंने इस बात को समझा दिया। जनानी मातावंती बोले, जितनी भी तेरे पास धन है ले आ। आग लगा दिया। बहन लाजवंती पाकिस्तान में मर गई। 3 भाई भारत में आ गए। गिनती के थे, आपको गुरु देकर सड़ी छोड़ रहा हूँ। सिर्फ गिनती के लोग थे, पहले आपको गुरु देकर अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार से हम आपको
ये क्लियर करना चाहते हैं परम गुरु के कैसी निशानी। एक आदमी जंगल में, दूसरा आदमी मिला, बोला भाई तुम दुखी क्यों हो? मेरे पास औलाद नहीं है। बोले परम गुरु के रूप में, अरे भाई जिसके पास औलाद ज़्यादा है वो भी मुझे गाली दे रहा है, जिसके पास औलाद नहीं है वो भी मुझे गाली दे रहा है। उसने समझा नहीं, आलोप हो गए, लोगों को बताने लगा ऐसे ऐसे मिले। उसी प्रकार बूटा सिंह या काहन सिंह, हमने इनकी बात नहीं मानी। क्यों पछता रहे हैं? हम अपने पहले गुरु के मुंह जब पैर रस्सा बांध कर अवतार सिंह को बोले, पैर में रस्सा बांध कर ले जाओ शमशान घाट। माने नहीं, विरोधी भी सोचने लगे। बहुत तगड़ा धूमधाम से संस्कार किया गया। ना देखो, ना जमीन हिल रही, न आसमान। यहाँ तुम्हारा जो नहीं हिल रहा वो ब्रह्मज्योत है। शरीर जाएगा शमशान घाट। अब ज्योत, इस ज्योत में जाएगी। जो जमीन आसमान के बीच, उनको बातों में लोग मान लेते थे, बातों में वजन था। बिल्कुल ठीक 90 वर्ष इसको हवा में मान लिया। आज हवा एक शक्ति, ये ब्रह्म कोई चिन्ह नहीं है, ये शक्ति है। हम गलती सरेआम कर रहे। एक आदमी जमीन खोद रहा, उसको हीरा मिल जाता है, फिर आगे और खोदता है, वहाँ तस्वीर मिल जाती है, उस तस्वीर की पूजा शुरू कर देता है, हीरे को भूल जाता है। अब तस्वीर की पूजा करते सारी जिंदगी गुजार दी। तो यहाँ बात समझने की है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। जो मूर्ति है, चाहे वो साक्षात सामने खड़ी है, चाहे वो किसी और रूप में है, मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी पकड़ लिया। अब पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया खेत चुग ले गई तो फिर क्या करोगे? अब यहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई। इस प्रॉब्लम को दूर करना सिर्फ ये वीडियो है। अगर वीडियो में हम ध्यान देंगे तो इनकी बात माननी पड़ेगी। परम गुरु ने ज्ञान की आज्ञा किसी को नहीं दिया, तब धूमधाम से वचन काटा गया और वचन काटकर चमत्कार रूप में 15 वर्ष का सिमरन, चमत्कार रूप में मर के कहा, चमत्कार रूप में तुम्हारे पिता कौन, चमत्कार रूप में तू ही निरंकार। 2 बार बोलते शरीर छोड़ा। अवतार सिंह स्टेज पर बैठे, गिनती के लोग बैठे। कुफरी पाकिस्तान, भूल चूक माफ करना, सच्चाई मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बार बार इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे, बाकी
मुझे हिस्ट्री की जरूरत नहीं थी, लेकिन हिस्ट्रियों में दम है। तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बाबा काहन सिंह महाराज 4 लोग थे, 4 लोगों में से निकले थे। उनको वहाँ पादरी बोलते, पादरी। तो 4 लोगों से निकले थे, चाहे वो बाबा हरा सिंह, चाहे बाबा काहन सिंह, चाहे बाबा कान सिंह, चाहे बाबा रत्ता सिंह। इस तरह से 4 पादरी थे। वहाँ भी इसी प्रकार से उथल पुथल होने लगा। तब बाबा कान सिंह महाराज निकले और बूटा सिंह को गुरुद्वारे में मिले। खड़े खड़े पाठ खत्म होने के बाद खड़े खड़े ब्रह्म का ज्ञान समझा दिया और उसी वक्त समझ में आ गया। तो आज मैं यही विनती करूंगा कि ज्ञान समझ में आ जाए। कारण क्या है, जो बातें वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे, अगर वायुदेवे नहीं ध्यान देंगे तो जो आत्मा को परमात्मा में डालने का प्रयास कर रहे हैं, या हम ब्रह्म में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं, या हम शांत होने का प्रयास कर रहे हैं, या हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो मूर्ख मंडली है वो मूर्खों की मंडली में कभी ज्ञान समझ नहीं आएगा। तो इस बात को मैं प्रार्थना करूंगा, संपर्क भी करें, कमेंटमेंट भी करें और जो भी भूल चूक है उसे अपना बच्चा समझकर माफ़ करें। दरबार।